हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से कुछ लोगों ने कल नितिन कश्यप जी के वीडियो को देखने के बाद मुझे वीडियो भी शेयर किया और ये भी पूछा कि ये 88th नवमांश के अंदर ग्रह आ गया, चीज़ें कैसे होने लगेंगी। देखिए, वीडियो को मैंने भी पूरा सुना, आप लोगों ने भी पूरा सुना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 88th नवमांश या जब हम हायर लेवल्स में नवमांश की बात कर रहे हैं तो उनके कैलकुलेट कर पाना इतना आसान नहीं है जितना कि आपको लग रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि कुल मिला के कुंडली के अंदर 108 अंश होते हैं, नवांश जिसे हम कह रहे होते हैं। उसमें आपको 88th नवमांश कैलकुलेट करना है। जब उन्होंने वीडियो को बनाया तो उन्होंने कुछ और भी चीजें ऐसी ऐड कर दी कि वो बिल्कुल कल्पना से परे है। जैसे कि उन्होंने कह दिया, आप अपने लगन के डिग्री में 20 डिग्री ऐड कर दीजिए, आप आ जाएंगे कहां पर, 88th नवांश पे। ठीक है, चलिए मान लिया मैंने ये बात। क्यों 20 डिग्री ऐड करें तो हम आ जाएंगे? एक लॉजिक ये हो सकता है कि जो आपका 88th नवमांश मिलेगा वो कहीं ना कहीं 20 डिग्री के आगे जाके मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन जब आप करोगे तो 21 को जब हम क्रॉस करेंगे, 3 7 या 21, जब उसे क्रॉस करेंगे तब जाके हम कहीं ना कहीं 8वें अंश में मौजूद होते हैं। सिंपल कैलकुलेशन वैसी चलती है। उसको लेकर वहां पे उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, वो तो वही एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओरिजिनली जब हम बात करते हैं नवांश को लेकर, तो आपको अपने बेसिक्स को बहुत फंडामेंटली क्लियर रखना होगा। उसके बिना हम सही अंश को नहीं पकड़ सकते। कोशिश करूंगा समझाने की। मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप लोग क्योंकि कुंडली के मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे काम नहीं करते, इसलिए आप लोगों को और भी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब समझते चलिएगा नवांश क्या है, और आइंदा कभी ऐसी कोई भी वीडियो को देखिएगा तो एक बार इस वीडियो पे आके इन कंसेप्ट को पकड़िएगा और फिर जाके दोबारा से लगाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट तो ये कि 9 अंश होंगे, हर राशि में सिर्फ 9 अंश होंगे। तो हमारे लगन के अंदर 9 अंश आते हैं। इस तरीके से जब हम चलते हैं तो 64th अंश जो है वो 8th हाउस में आता है, इसलिए 64th नवमांश की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम 8th हाउस की बात करते हैं। उसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं 10th हाउस की, तो 10th हाउस के अंदर हमें मिलते हैं 82 से लेकर 90 तक के नवांश। ठीक है, तो भूल कर भी ये मत कहिएगा कि यहां पे कोई चीज ऐड कर दूं और वो नवांश खिसक के 11th हाउस में चला जाए। नहीं, 11th हाउस में जो प्लेसमेंट है वो है आपके 91 से लेकर 99 तक के अंशास की। वहां पे 88th अंशा नहीं एंटर हो सकता। अगर आप वहां 88th अंशा को एंटर कर रहे हो तो इसका मतलब है आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। वो ब्लंडर क्यों हो रहा है मैं ये भी समझाऊंगा। क्या आधार आपने ले लिया कि आप वो ब्लंडर कर गए, उसके ऊपर भी हम आ जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा याद रखिएगा, जो ये काउंट्स लिख रहे हैं, पहले 9, फिर 10 से 18, 19 से 27, 28 से 36, 37 से 45, 46 से 54, 55 से 63, 64 से 72, 73 से 81, 82 से 90, 91 से 99 और 99 से 108। ये अंशास को किसी भी कुंडली में किसी भी डिग्री से शुरू हो, आना यहीं पर है। ये इसके बाहर नहीं जा सकते। आप एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कैलकुलेशन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर कर देंगे तो फिर सारी चीजें डिस्टर्ब कर लेंगे। ठीक है, ये पहला फिक्स पॉइंट। कोई सा भी कहीं से भी अंशा सुन के आना है वो उनको इन्हीं हाउसेस में ही आना चाहिए, इन हाउसेस के बाहर वो नहीं आ सकता। पहली चीज। अब दूसरी बात को समझ लीजिए, होता क्या है, वो क्यों गड़बड़ होती है उसको बताता हूं। एक्चुअल में अगर किसी का जन्म 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के लगन पे आ जाए तो हम ये कहेंगे कि उस इंसान का जन्म जो है वो पहले अंशा में हुआ है।
पहले अंशा में, उस केस में सारी कैलकुलेशन बहुत सही चलेंगी। आइडियल केस हो जाएगा, आइडियल केस किसी का जन्म 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट में आ जाए तो लगन अगर इस रेंज में है तो पहला ही लगन, पहला ही अंशा क्रिएट हो जाता है। कारण क्या होता है कि मेष लगन की कुंडली में मेष राशि से ही कैलकुलेशनें चालू होती, इसीलिए अगर आइडियली कुंडली एक नंबर से बनती हो, आइडियली कुंडली एक नंबर से बनती हो और आपको 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट मिल जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन में। उस कंडीशन में पहला ही अंशा काउंट होने लगेगा वहां से। लेकिन अगर मेष लगन की कुंडली है और आपको पहला अंशा नहीं मिला, 6 डिग्री 40 मिनट तक आ गए आप, आपको लगन का मध्य जो है, मिड पॉइंट जो है जहां पे लगन लिखा होता है, वो इन केस 6 डिग्री 40 मिनट मिला तो फिर आप पहले अंशा में जन्म नहीं ले रहे, तब आप सेकंड अंशा में जन्म ले रहे हो। इसी तरीके से 10 डिग्री मिलेगा तो आप थर्ड नवांश में जन्म ले रहे हो, पहले नवांश में जन्म नहीं ले रहे। सेम अगर 13 डिग्री 20 मिनट है तो फोर्थ नवांश, अगर 20 डिग्री है तो सिक्स्थ नवांश में आपका जन्म हुआ है। अगर आप 30 डिग्री के आसपास हो, 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच आपका जन्म का डिग्रीज आ रही हैं, तो आप 9वें नवांश में जन्म ले रहे हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है इस चीज को समझने, समझाने या कैलकुलेट करने में, वो ये कि कई बार हम लोग यहीं से गिनती शुरू करते हैं, मान लेते हैं कि वही पहला अंशा है। अगर हमने उसको वहीं से पहला अंशा मान दिया तो वो गलत है। ये सिर्फ आइडियल केस लग सकता है, सिर्फ इस केस में, वो भी मेष राशि के लिए बस, और किसी के लिए नहीं। दूसरी एक चीज ध्यान में रखते हुए चलिए, जब भी नवांश की राशि कैलकुलेट होती है तो उसका रूल क्या होता है? उसका रूल ये होता है कि 1 नंबर से, 5 नंबर से और 9 नंबर से बनने वाली राशियां, 1 नंबर से, 5 नंबर से और 9 नंबर से बनने वाली राशियों के नवांश जो है वो 1 यानी कि मेष से शुरू होते हैं। ये रूल याद रखिएगा, इसको कभी नहीं भूलना। दूसरा 2, 6 और 10, 2, 6 और 10 इन राशियों में आने पे यहां से शुरुआत होती है, क्योंकि ये मूवेबल है। तो 10 नंबर यानी कि हम यहां पे देखते हैं हमारे लिए मकर, यहां से हमारा नवांश स्टार्ट होता है, क्योंकि नवांश एक कंटिन्यूअस फिनोमिना है। 1 नंबर वाला चलेगा, 9 नवांश 9वें घर से आएंगे। सेकंड राशि जब चलनी शुरू होती है तो 10वें नंबर की राशि से नवांश चालू होता है, काउंटिंग यहां से चालू होती है। ठीक है, ये जो चीज लिखवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है अगर आप सही में कैलकुलेट करना चाहते हो तब। इसके बाद अगर बात करें 3, 7 और 11, 3, 7 और 11, इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो होती है 7 से, क्योंकि ये चर राशि है। तो आपको यहाँ पे 7 यानी कि आप यूज करते हो तुला, यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है आपके नवांश की। ठीक है, और इसके बाद क्या बचेगा? 4, 8, 12, 4, 8 और 12। इसमें जो मूवेबल है वो है 4 नंबर की राशि, इसीलिए यहां पे जब भी काउंट होता है तो ये होता है आपका कर्क से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका जन्म इन पर्टिकुलर लग्नों में है, ये जो राशियां लिखी हैं 1, 5, 9 ये लगन में लिखी होंगी, तो आपका नवमांश की कैलकुलेशन मेष से शुरू होगी। अगर आपको फर्स्ट हाउस में 2, 6 या 10 दिखाई देता है तो काउंटिंग 10 से शुरुआत होती है। अगर आपको पहले भाव में 3, 7 या 11 दिखाई देता है तो काउंटिंग तुला से शुरू होती है। और अगर 4, 8 या 12 यहां पे लिखा हो तो काउंटिंग 4 नंबर कर्क से शुरू होती है। अब करना क्या है? अगर आपको अपने 88th नवांश पे आना है, 88th नवांश पे आना है तो इसके 2 रास्ते हो सकते थे, 2 रास्ते। पहला रास्ता तो ये हो सकता था कि हम यहां देखें, ये है 90, हमें जाना है 88, यानी कि 90 और 89 को माइनस कर दें। एक नवांश जो होता है वो होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो अगर यहां पर की जो राशि है एग्जैक्ट एंड होना, भाव मध्य जो हम
देखते हैं कुंडलियों के साथ एक टेबल आती है कि कहाँ से भाव शुरू हो रहा है, कहाँ पे भाव खत्म हो रहा है। तो जो भाव एंड वाला है वहां से आप चाहो तो 6 डिग्री 40 मिनट 6 डिग्री 40 मिनट 2 अंश 90 और 89 को माइनस कर दो, उससे आप पहुंच जाओगे 88वें नवांश पर। पहला तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ के चलिए। भाव कहां से शुरू होता है, कहां उसका मध्य है और कहां वो खत्म हो रहा है, ये कैलकुलेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। या तो हम भाव जहां अंत हो रहा है वहां से कितना माइनस करेंगे, 6 डिग्री 40 मिनट माइनस करेंगे, तब आप आएंगे 88वें नवांश के अंदर। एक तरीका तो यह है, लेकिन यहां पे लगन कुंडली में सब कुछ राशियां ही राशियां हैं, तो आप 88वें नवांश पे नहीं आ पाओगे, मुश्किल होगी। आपको करना क्या है, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस इन दैट केस, वो ये होगा कि आपको अपनी नवांश कुंडली पे जाना पड़ेगा। आपकी अपनी नवांश कुंडली किसी भी राशि से बन रही हो, किसी भी राशि से बन रही हो, क्यों? क्योंकि वो तो इनमें से किसी एक नवांश में बनी होगी। आपको पकड़ना यहां से पड़ेगा। मान लीजिए आपका जन्म हुआ है मेष लगन से, पहले भाव में 1 नंबर लिखा है और आपके यहाँ पे डिग्रियां कुछ भी लिखी हो सकती हैं, हो सकता है आप 16 डिग्री 20 डिग्री 26 डिग्री कहीं पे भी जन्म ले रहे हो। इसलिए आपको अपने नवांश के अंदर जब आप जाओगे तो आपको या तो तुला दिख सकता है या फिर वृश्चिक दिख सकता है या धनु दिख सकता है। लेकिन जब आप 88वें नवांश को कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करना, आप सीधे अपने नवांश कुंडली में जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां पर जाना। आप अपने नवांश कुंडली में जहां पर 1 नंबर मेष राशि लिखी है वहां पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद आपको वहां से 88 तक कैलकुलेट करना है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि 12 का टेबल यूज कर लीजिए। 12 का टेबल यूज करेंगे तो आपको पता है कि 12 अगर हम 7 से देखें तो हमें 84 मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपकी अपने नवांश कुंडली में गए, आपको पहले देखना है मेष राशि, मेष राशि से 12th क्या होगा, मीन राशि। तो मीन राशि तक की कैलकुलेशन में 84 खत्म हो जाएगा, फिर उसके आगे गिनना शुरू कीजिए। मेष होगा 85, वृषभ 2 नंबर की राशि 86, 3 नंबर की राशि मिथुन 87 और फिर 4 नंबर की राशि कर्क राशि जो होगी वो होगी 88वें नवांश, वो होगा 88वें नवांश। वहां पे जो ग्रह बैठा होगा फिर उसको देख के चर्चा कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मेरे 88वें नवांश में क्या बैठा है, कौन सी राशि हो गई। अगर मेष लगन है तो वहां पर इस हिसाब से काउंट करें तो कर्क राशि बनेगी, ठीक है। अगर वृषभ, मेष के बाद मान लीजिए जो चीज मैं मेष के लिए बता रहा हूं यही चीज सिंह लगन और धनु लगन वालों को भी करनी पड़ेगी। सिंह लगन या धनु लगन वाले लोग हैं तो उस केस में जो कैलकुलेशन है वो कहां से शुरू होती है, मेष से शुरू होती है। तो आपको अपने नवांश में जाना है, मेष पकड़ना है, मेष से 12 घर आगे देखना है और फिर आप ये तरीके से मैथमेटिक्स लगा के अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। 84 पे आने के बाद एक एक करके आप 88 तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी का वृषभ लगन हो या फिर 6 नंबर कन्या लगन हो या फिर 10 नंबर मकर लगन हो तो वो क्या करेंगे, वो नवांश में 10 नंबर की राशि पर आएंगे, ठीक है। और 10 नंबर की राशि पे आने के बाद वहां से 12 यानी कि पीछे जाना है। जब आप एक घर पीछे की तरफ जाओगे 10 नंबर से गिनती शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 9 नंबर जो होता है आपके कुंडली में वो आएगा 12th पोजीशन पे, वहां तक गिन लीजिएगा। और उसके बाद 84th आपके लिए कहां पे खत्म होगा, अगर आपका 2, 6 या 10 है तो वो खत्म होगा धनु राशि पर। अब धनु के बाद आगे चलना शुरू कीजिए। 85 देंगे हम किसे, मकर को। 86 देंगे हम किसे, आपके कुंभ को। 87 हम किसे देंगे, आपके मीन को। तो 88 हम किसे देंगे, 1 नंबर राशि यानी कि मेष हो जाएगी, ठीक है। उस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर अभी मैं क्योंकि फ्लो में बता रहा हूं, अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो आप जब खुद करके देखोगे तो उसमें कोई एरर नहीं आएगी।
इसी तरीके से अगर आपका लगन 3 नंबर, 7 नंबर या 11 नंबर से शुरू होता है तो आपको अपनी कैलकुलेशन आपके नवांश कुंडली में जहां कहीं पर भी 7 नंबर लिखा है वहां से शुरू करनी है, वहां से शुरू करनी है। वहां से 12 घर गिन के आइए, 12वें घर में आपको मिलेगा 6 नंबर, तो 6 नंबर तक आप 84 होंगे और इसके बाद आप आगे धीरे धीरे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपकी लगन कुंडली में 4, 8 या 12 लिखा है तो कैलकुलेशन को 4 नंबर से करिएगा कि 4 नंबर की राशि कहाँ है, वहां से 12 घर यानी कि 3 नंबर में आए, 3 नंबर पे आने तक ये कैलकुलेशन बनेगी और फिर उससे 4 घर आगे कैलकुलेट कीजिएगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि कुछ किताबें ऐसा बात लिखती हैं कि आपको अपने नवांश से देखना है। अब जब नवांश से देखना है तो लगन के अंदर पहला वाला जो अंश है वो पहला नवांश नहीं है, इसलिए ये कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स आती। इसलिए मैं आप लोगों से कहता था कि जब मैं इसका कोई इजी ट्रिक निकालूंगा तो बताऊंगा। ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स है, आपको जहां से आपका नवांश मिला है वहां से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपके अपने कुंडली में आपका जन्म पहले डिग्री पे नहीं हुआ। अगर पहले डिग्री पे होता तो आइडियल केस है, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर पहले डिग्री पे नहीं हुआ तो आप जहां पे बैठे हो आप पहले ही किसी और एक नवांश पे बैठे हो। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और जन्म नवांश में 7 नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप पहले नवांश पर नहीं हो, आप 7वें नवांश पर हो, इसलिए कैलकुलेशन को 7वें नवांश से नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन को कहां से करना है? पहले नवांश से करना है। तो आपको कहां जाना पड़ रहा है? मेष के लिए। इसी तरीके से ये जो भी राशियां मैंने लिखी हैं इनको जब भी अपना 88वां नवांश कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे करिए? आप सीधे जाइए नवांश कुंडली में, ये देख लीजिए कि ये राशियां कहां पर आ रही हैं और वहां से गिनती गिन के 88 नवांश पे आइए। दूसरा तरीका जो हो सकता है वो यहां पे होता है कि भाव मध्य, भाव का एंड, तो भाव के एंड में से 6 डिग्री 40 मिनट माइनस कर दीजिए, फिर वो जो राशि का पार्ट बचेगा उस पार्ट में आपका 88वां नवांश आएगा। जैसे कि उन सर ने कहा है तो उसका मतलब यह है आपको अपने भाव के एंड पे जाना चाहिए, वहां से 6 डिग्री 40 मिनट माइनस करने चाहिए। अगर उस डिग्री को माइनस करने के बाद वहां पे कोई ग्रह बैठा है, अगर वहां पे कोई ग्रह बैठा है तब वो ग्रह कह सकते हैं किसी तरीके से 88वां नवांश में होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा कभी नहीं किया जा सकता कि यहां से कुछ लाके ऐड कर दें और ये कहें कि 88वां नवांश 11th हाउस में चला गया। नहीं, ये कंसेप्चुअली और टेक्निकली बिल्कुल गलत बात होगी। आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना चाहिए। अगर उसके बाद वो लॉजिक है वहां पे दिखाई दे रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं तो यस एक्सेप्ट इट, अगर वो नहीं कर रहे तो इग्नोर इट। इस लॉजिक को इस तरीके से लगाइएगा। धन्यवाद।